हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे करनी का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग, या इसको बोला जाता है रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमको जोड़ना है कि करनी 2 प्लस करनी 2 कितना होता है। देखिए, ऐसा जोड़ सीखने से पहले आप ये भी सीख लिए होंगे कि यक्स प्लस यक्स कितना होता है। जैसे यक्स और यक्स जोड़िएगा तो कितना होता है 2x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x। उसी प्रकार देखना है, यहाँ पे करनी में 2 एक है, यहाँ भी करनी में 2, तो कै ठो करनी में 2 है, तो 2 ठो करनी में 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 करनी में 2। जैसे भी हम आपको ऊपर वाला ये बताए थे, ये हो गया। अगर देखना है इसको तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 2 ठो है ना? अब यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 1 है, तो यहाँ पे देखिए करनी में 2 यहाँ, अब 1 ठो 1 यहाँ, तो 2 अब ये कितना होता है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 करनी में 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करनी में 5 की संख्या 4 है ना? अब यहाँ पे करनी में 5 की संख्या 3 है। सॉरी, यहाँ पे करनी में 5 की संख्या 4 है, यहाँ पे करनी में 5 की संख्या 3 है। तो देखिए इसके हमको आगे से मतलब रखना है। यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 3, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 4 और 3 7, 7 करनी में 5, टोटल जोड़ देंगे तो 7 करनी में, मतलब करनी में 5 की संख्या 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिए, यहाँ पे करनी में 8 है और यहाँ पे करनी में 5 है। तो देखिए यहाँ पे करनी में 8 दिया हुआ है और यहाँ पे करनी में 5 दिया है, तो ये वाला नहीं जुटेगा। जिस प्रकार अगर हम कह दिए कि x में आप y जोड़िए, तो x में y आप जोड़ सकते हैं नहीं ना, उसी प्रकार ये भी नहीं जुटेगा मेरा ये क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए जोड़ना है हमको, करनी में 3 प्लस करनी में 2 प्लस करनी में 3 प्लस करनी में 2, तो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे करनी में 3 की संख्या 1 है, यहाँ अब देखिए करनी में 3 वाला करनी में 3 के साथ ही जुटेगा, तो यहाँ पे देखिए करनी में 3 कितना है 1 है, तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 करनी में 3। उसके बाद देखना है, यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 1 है और यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 1 है, तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो प्लस लगा के लिख देंगे 2 करनी में 2। हो गया ये मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे करनी में 3 प्लस 4 करनी में 2 प्लस 6 करनी में 3 प्लस 8 करनी में 2, तो देखिए करनी में 3 वाला करनी में 3 के साथ ही जुटेगा, तो देखिए यहाँ पे करना है, यहाँ पे करनी में 3 की संख्या कुछ नहीं, तो इसका आगे 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 6, तो 6 और 1 कितना होता है 6 और 1 कितना होता है 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 करनी में 3। उसके बाद देखना है, यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 4 ठो है, यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 8 ठो है, तो 4 और 8 कितना होता है 4 और 8 कितना होता है 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 12 करनी में 2। तो उम्मीद करते होंगे कि आप करनी का जोड़ सीख गए होंगे। अब चलते हैं हम करनी के घटाव पे। हाँ जी, तो अब सीखेंगे हम लोग घटाव। तो देखिए, यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 1 है और यहाँ भी करनी में 2 की संख्या 1 है। तो 1 में से 1 घटाइएगा, कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए करना है, यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 4 है और यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 2 है। तो देखिए हमको करनी से मतलब नहीं रखना है, देखिए बस देखना है कि करनी में 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, तो है तो घटाइए। यहाँ देखिए इसके आगे कितना है 4 और इसके आगे कितना है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 करनी में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 6 ठो है और यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 5 ठो है, तो 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो 1 लिखिए, चाहे आप नहीं भी लिखिएगा तभी चलेगा आपका। यहाँ पे करनी में 2 लिख सकते हैं, या इसको हम केवल करनी में 2 ही लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करनी 3 में से करनी में 5 को घटाना है, तो देखिए घटाव करने के लिए यहाँ पे देखिए करनी में जो अंक 3 है, यहाँ पे करनी में 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करनी में 3 है और यहाँ पे करनी में 5 है, इसलिए इसका ये घटाव नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, जैसे देखिए हमको करना है कि जैसे 4 करनी में 5 प्लस 6 करनी में 2 माइनस करनी में 5 माइनस करनी में 2, तो देखिए इसको कैसे करना है। देखिए जैसे यहाँ पे करनी में 5 है और कहीं पे करनी में 5 है, यहाँ पे है, यहाँ पे 4 तो है और यहाँ पे 1 है, तो देखिए 4 करनी में, जैसे 4 में से आप करनी में 5 की संख्या यहाँ पे 1 है, तो 4 में से जब आप 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 करनी में 5। अगला क्वेश्चन, और सॉरी इसी में और देखना है, जैसे यहाँ पे देखिए 6 करनी में 2 है, तो यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 1 है, तो 6 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस 5 करनी में
2, यही इसका आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा 6 करनी में 3 है प्लस 5 करनी में 5 माइनस 5 करनी में 3 माइनस करनी में 5। तो देखिए अभी हम आपको ऊपर वाला बताए थे कि करनी 3 वाला करनी 3 के ही साथ घटेगा या जुटेगा, करनी 5 वाला करनी 5 के ही साथ घटेगा या जुटेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 करनी में 3 है और यहाँ पे माइनस 5 करनी में 3 है। अगर आपको अगर चाहेंगे तो एक पास भी करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 6 करनी में 3 अपने जगह पे, यहाँ पे लगा देंगे माइनस 5 करनी में 3 अपने जगह पे, ये वाला बस यहाँ पे इसका हम साथ में लिख रहा है, प्लस 5 करनी में 5 अपने जगह पे माइनस करनी में 5। अगर आपसे यहाँ से पूछे यहाँ पे कि करनी में 5 की संख्या यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक मानेंगे ना, जितने यहाँ पे एक है ना। देखिए 6 ठो करनी में से 6, देखिए करनी में 3 की संख्या यहाँ पे 6 ठो, यहाँ पे करनी में 3 की संख्या 5 ठो, तो 6 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक। एक करनी में 3, तो एक को लिखे चाहे मत लिखिए। अब देखिए क्या करना है, 5 करनी में 5 ठो, मतलब करनी में 5 की संख्या 5 ठो और यहाँ पे एक घटाना है। तो जब 5 में से आप एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से एक घटाएंगे तो प्लस 4 करनी में 5 बच जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप करनी का जोड़ और घटाव समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे करनी का गुना और भाग। हाँ जी, तो अब देखेंगे हम लोग गुना। तो देखिए इसका हमको करनी में 2 और करनी में 3 का गुना कराना है। तो देखिए करनी यहाँ पे 2 ठो है, तो करनी को केवल एक बार ही लिखना है। देखिए 2 तियाँ कितना होता है, 6, तो करनी में हम कर देंगे 6, बस हो गया गुना। करनी एक बार लिख के और संख्याओं को गुना करा दिए हैं, 2 तियाँ 6 हो गया मेरा गुना। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको गुना कराना है, तो करनी को एक बार लगाना है, 50 5 गुने 5 करेंगे तो 50 25 होता है। अब देखिए इसका वर्गमूल भी निकलेगा। जैसे देखिए सोचिए ना कि 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 5 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 5। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 3 ठो। अब यहाँ पे अगर पूछे कि करनी में 2 की संख्या कितना है, तो आप कहिएगा कि 1 है। तो यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ बाहर वाला अंक का गुना बाहर वाला ही अंक के साथ कराना है। जैसे 3 एकम 3, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3। अब फिर करनी का चिन्ह एक बार लगाना है। अब देखिए 2 गुने 2, तो 2 दूना 4। अब आपको मालूम होगा कि 4 किसका वर्ग होता है, 4 किसका वर्ग होता है। तो जैसे यहाँ पे 3 है तो पहले 3 को लिख देते हैं, तो आपको मालूम होगा कि 4 2 का वर्ग होता है, तो इसलिए इसका वर्गमूल 4 का कितना निकल जाएगा, 2। अब इन लोग का हम गुना करा देंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 2 ठो और यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 3 ठो, तो बाहर वाला अंक का गुना बाहर वाला अंक के साथ कराइए, तो 2 तियाँ 6। अब देखिए करनी में 2 गुने करनी में 2, तो करनी में कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 6 अपने जगह पे गुने लगा के 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 2। अब इसका गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए करनी के बाहर वाला अंक का साथ करनी के बाहर वाला ही अंक के साथ गुना कराएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक तो मानिए सकते हैं, तो देखिए 3 दूना 6, 6 एकम 6 लिख दिए। अब सुनिए करनी का चिन्ह एक बार लगाना है। अब देखिए 2 पचे 2 का गुना 5 में कराइएगा ना जी, तो यहाँ पे 2 पचे 10 और 10 तियाँ 30, यहाँ पे हो गया 30। 6 करनी में 30 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कितना है, 16 करनी में 5 गुने 3 करनी में 5। तो देखिए पहले बाहर वाला अंक का गुना कराइए, 16 तियाँ 48, यहाँ पे हम लिख दिए 48 गुने गुने के हम करनी लगा सकते हैं। अब देखिए करनी में 5 गुने 5, तो 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25। अब आप बताइए 48 अपने जगह पे, अब देखेंगे ध्यान से, तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो इसलिए इसमें हम 5 से भी गुना कर सकते हैं। तो 8 पचे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 चौका 20 और 4 24, 240 इसका आंसर हो सकता है। उम्मीद करते होंगे कि आप गुना भी सीख गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे करनी का भाग। हाँ जी, करनी का भाग का मेरा पहला सवाल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए करनी में 2 भागे करनी में 2 है, तो इसको आप बट्टा के रूप में सर्वप्रथम लिखिएगा। जैसे करनी में 2 और बट्टे में हम लिख सकते हैं करनी में 2। करनी 2 से करनी 2 कट गया, इसको केवल 1/1 यानी केवल 1 लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे करनी में 3 ऊपर रहेगा, करनी में 2 नीचे रहेगा। तो देखिए करनी में 3 और 2 को हम, जैसे करनी में 3 करनी में 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे 4 करनी में 3 भागे 2 करनी में 3, तो इसको चलिए बट्टा के रूप में हम लिख लेते हैं। बट्टा के रूप में मतलब ये वाला अंश बनता है, ये वाला हर बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 करनी में 3 बट्टे में 2 करनी में 3। अब देखिए यहाँ भी करनी में 3 और यहाँ भी करनी में 3, तो करनी में 3 से करनी में 3 को काट देना है। और देखिए यहाँ पे कितना बच गया, 4 बट्टे में 2।
अब देखिए 4 और 2 भी कट रहा है का? हाँ जी, तो कट रहा है, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इसको केवल हम 2 भी इसका आंसर लिख सकते हैं क्योंकि बटे में 1 नहीं लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे देखिए 16 करनी में 2 है, भागे 4 है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं बट्टे के रूप में, 16 करनी में 2 और बट्टा में करनी में 4। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 का वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। तो यहाँ 16 करनी में 2 अपने जगह पे, इसका वर्गमूल कितना निकल गया? 2। अब देखिए 2 से 16 ये कट रहा है का? हाँ जी, कट रहा है, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यहाँ पे कितना बचा? 8, और यहाँ पे बचा है करनी में 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आया होगा समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।